नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद ही खास व अहम होता है। शास्त्रों अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा और वहीं दही हांडी का पावन त्योहार 27 अगस्त दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि 12 बजे कृष्ण लला का जन्म हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन घरों में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं और जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भक्त बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को साधारण व्रत नहीं बल्कि व्रतराज कहा जाता है। माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत करने से व व्रत संपूर्ण करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी दुखों, संकटों व कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही अपने घर ले आए। अगर इन चीजों में से किसी एक चीज को भी आप जन्माष्टमी से पहले ही अपने घर पर ले आएंगे तो इससे आपको कान्हा जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और कान्हा जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि ये पावन अवसर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण को जो कोई भी सच्चे मन से एक बार याद करता है उनके पास भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत सेवा का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही अद्भुत जीवन लीलाएं होने के साथ साथ उन्हें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भविष्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, जय माता दी अवश्य लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं ऐसे जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। जन्माष्टमी की लीला को जान लेने के बाद आइए अब जान लेते हैं कि ऐसी वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको जन्माष्टमी से पहले ही अपने घर ले आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही भगवान श्री कृष्ण की बाल और युवावस्था की तस्वीरें हमारे मन में उभर कर आने लगती हैं। मस्तक पर शोभाए उनके लिए उनके मोर पंख और होठों पर बांसुरी भगवान साक्षात हमारे मन में हमें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार भी अहम माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी से पहले ही इन चीजों को अवश्य अपने घर में ले आएं। अगर आप सभी वस्तुओं को ना भी ला सकें तो कम से कम इनमें से किसी एक वस्तु को अपने घर अवश्य ले आएं और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को इस वस्तु को अवश्य अर्पित कर दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य किया करती थी तो उनके साथ मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सजा हुआ मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी माना जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की इस क्रिया में उनकी मोर पंख से हवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनकी पूजा में मोर पंख को अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से घर में होने वाला अमंगल भी टल जाता है। जिस प्रकार से भगवान राम की पहचान धनुष है तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पहचान है उनकी बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर आकर्षित हुई चली आती थी। भगवान की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ बांसुरी बजाकर रासलीला किया करते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में कृष्ण श्रृंगार की सामग्री भी अत्यंत महत्व करती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को भी शामिल जरूर किया जाना चाहिए। इससे हर गृहस्थी में
प्रेम और आनंद का अनुभव आता है। माना जाता है जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ पर बांसुरी लगाने से समस्त प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही अपने घर में भी बांसुरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिषीय गणना के अनुसार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, इसीलिए वो सदैव मोर मुकुट धारण किया करते थे। क्योंकि मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। इसीलिए माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष में भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, चौथी व अत्यंत प्रभावशाली चीज है माखन मिश्री। भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में अनेकों बार माखन मिश्री चुरा कर खाया करते थे, जिस कारण से उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा था। तो माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समय जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या पालना। आदिकाल से ही नंदलाल को झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कृष्ण भगवान को ये झूला या पालना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आपको झूला या पालना भी अवश्य ही लेकर आना चाहिए। दोस्तों, छठी चीज है पीले वस्त्र। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद उनको पालना या झूला झुलाने के बाद व पंचामृत स्नान कराने के बाद पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीले रंग के वस्त्र अवश्य लेकर आएं और कृष्ण लला के जन्म के पश्चात उन्हें पंचामृत स्नान कराने के बाद आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र ही भेंट करें। दोस्तों, सातवीं व अंतिम चीज है गौ। भगवान विष्णु का यानी कि भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है गोलोक। भगवान श्री कृष्ण की गाय सहचर है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में गाय के बछड़े का भी पूजन किया जाता है, अर्थात गाय की पूजा करना सुख समृद्धि का प्रतीक है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धर्म रूपी गौ की रक्षा करके समस्त संसार की रक्षा करते हैं। गाय के अंदर माना जाता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच में स्थित हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी कुंडली में चाहे कोई सा भी ग्रह नीच का हो वह ठीक हो जाता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के स्थान या फिर बैठक में ईशान कोण में चांदी की गाय तथा उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी से बनी हुई गाय व उसके बछड़े को लाकर अपने घर के मंदिर में या ईशान कोण में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देव में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।